हाय ऑल, वेलकम टू दिस क्लास। और इस क्लास में हम हेजिंग के बारे में डिटेल में समझेंगे। अब हेजिंग क्रिप्टो मार्केट्स में कैसे चलता है इसको मैं समझाऊं उससे पहले रियल लाइफ एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। हम जब भी एक एसेट खरीदते हैं तो एज ए स्मार्ट मूव हम उस एसेट का हमेशा इंश्योरेंस ले लेते हैं। जैसे मैंने आपको ऑप्शन वाली सीरीज में भी समझाया था, जब भी हम एक कार लेंगे उसके साथ उसका इंश्योरेंस ले लेते हैं। अब एसेट के साथ इंश्योरेंस लेने को ही हेजिंग कहा जाता है। सो हेजिंग इज नथिंग बट आपने एक एसेट लिया और उस एसेट के अगेंस्ट आपने एक इंश्योरेंस ले लिया, उस प्रोसेस को ही हम हेजिंग बोलेंगे। अब क्रिप्टो मार्केट्स में ये किस तरह से काम करता है थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैं एक ट्रेडर हूं जिसको लगता है बीटीसी ऊपर जाने वाला है, तो चाहे मैं बीटीसी स्पॉट में खरीदूं या चाहे मैं फ्यूचर में खरीदूं, और अगर उसके साथ मैं उसका इंश्योरेंस ले लूं तो बस उसी को हम हेजिंग बोलेंगे। क्योंकि अगर आज मान लीजिए बिटकॉइन है $75,000 का, तो और अगर मुझे लग रहा है कि यहाँ से 1 लाख या 2 लाख या 5 लाख डॉलर पे चला जाएगा, बट मुझे अगर ये नीचे चला जाता है तो उस लॉस से भी बचना है, तो अगर मैं उसके लिए इंश्योरेंस ऐड कर दूं तो बस हम उसी को हेजिंग बोलेंगे। इस केस में हम एट द मनी पुट बाई कर सकते हैं, और एट द मनी पुट का जो हम प्रीमियम देंगे उसकी वजह से वी विल मेक श्योर कि बिटकॉइन जितना भी नीचे चला जाए मेरा लॉस लिमिटेड रहने वाला है। आइए मैं आपको कॉइन स्विच पे लेके आया हूँ एंड यहाँ पे ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस में मेरे पास 2027 तक यानी कि अगले 1 साल तक की एक्सपायरीज के ऑप्शंस भी है। और अगर मैं 26 मार्च 2027 का एट द मनी कॉल देखूं तो ये चल रहा है 13,035, यानी कि $13,000 का प्रीमियम भरने से बिटकॉइन जितना चाहे नीचे चला जाए मुझे 13,000 से ज़्यादा का लॉस नहीं होगा। एंड अगर बिटकॉइन यहाँ से 75 से 80, 90,000 या 1 लाख या 2 लाख हो गया तो वो सारा प्रॉफिट भी मैं पॉकेट कर लूँगा। फॉर एग्जाम्पल अगर बिटकॉइन 75,000 से 1 लाख हो जाएगा तो मुझे स्पॉट या फ्यूचर में 25,000 पॉइंट्स का प्रॉफिट आएगा। एंड अगले साल ये 13,000 जो हमने भरे थे वो ज़ीरो हो जाएंगे, तो नेट नेट मेरे पास $12,000 का प्रॉफिट रहेगा। एंड अगर बिटकॉइन 75 से गिर के 50,000 हो जाता है तो मेरा फ्यूचर में जो 25,000 का लॉस आ रहा होगा उसको ये एट द मनी पुट बचा लेगा, क्योंकि 75,000 का पुट अगर ये 50,000 हो जाएगा तो ये बन जाएगा 25,000। सो मैंने 13,000 में बाई किया, 25,000 पे सेल किया, तो 12,000 रुपए की मुझे रिकवरी आ गई और नेट मेरा लॉस केवल 13,000 होगा। 13,000 वही लॉस है जो मैंने प्रीमियम पे किया, यानी कि जो मैं प्रीमियम पे कर रहा हूँ बस उतना ही मुझे लॉस आएगा। मार्केट में बिटकॉइन चाहे ज़ीरो हो जाए फिर भी मुझे कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं आएगा। मेरा मैक्स लॉस सिर्फ 13,000 रहने वाला है। एंड अगर मार्केट ऊपर चला गया तो जितना भी मार्केट ऊपर चला जाए उतना सारा मेरा प्रॉफिट होगा -13,000। अगर बिटकॉइन यहाँ से 2 लाख चला जाएगा तो मेरा प्रॉफिट 25,000 की जगह 1,25,000 हो जाएगा। एंड अगर मैं उसमें से 13,000 काट दूं तो 1,12,000 का फिर भी मेरा प्रॉफिट बचा रहेगा। सो ये जो सेट है इसको हम बोलेंगे कि एसेट बाई किया और उसके साथ इंश्योरेंस ले लिया, और उसी को हम हेजिंग बोलेंगे। ये था एक तरीका हेजिंग करने का। मान के चलते हैं आई एम बेरिश अबाउट बिटकॉइन। बिटकॉइन चल रहा है अभी 75,000 पे, मान के चलते हैं, और मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरने वाला है। तो अगर मैं इसी के साथ एट द मनी कॉल खरीद लूँ तो बस उसी को हम बोलेंगे हेजिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 75,000 का कोई अगर कॉल मिल रहा है और उसको मैंने ले लिया और वो भी मान के चलते हैं 13,000 का है, तो मार्केट जितना भी ऊपर चला जाए मेरा लॉस केवल $13,000 का रहेगा। और अगर मार्केट नीचे आ गया 50,000 या 40,000 तो मुझे पूरा प्रॉफिट -13,000 मुझे नेट प्रॉफिट मिलने वाला है। सो अगर मैं फ्यूचर बाई करूं और उसके साथ पुट बाई कर लूं टू हेज माई सेल्फ, तो इसको हम बोलेंगे हेज पेयर, और इस पेयर का नाम है प्रोटेक्टिव पुट। प्रोटेक्टिव पुट इसीलिए क्योंकि ये पुट आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। सिमिलरली अगर मैं फ्यूचर को शॉर्ट कर दूं और कॉल को बाई कर लूं तो हम इसे भी बोलेंगे
प्रोटेक्टिव कॉल, क्योंकि कॉल आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। हालांकि कई और तरीके भी है हेजिंग करने के। लेट अस अंडरस्टैंड फ्यू अदर सेट्स एज वेल। मान के चलते हैं मैं बुलिश हूं एंड बिटकॉइन 75,000 पे है। मैं मार्केट में बुलिश तो हूं, बट मुझे ऐसा भी लगता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला, ना ही मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे जाने वाला है। मार्केट या तो फ्लैट रहेगा या थोड़ा बहुत ऊपर चला जाएगा। अगर मेरी एनालिसिस ये कहती है कि मार्केट या तो फ्लैट रहने वाला है या थोड़ा बहुत ही ऊपर जाने वाला है, तो इन दैट केस मैं एट द मनी पुट बाई करने की जगह हो सकता है एट द मनी कॉल सेल कर दूं। ये भी एक तरह की हेजिंग है, क्योंकि अगर मैं फ्यूचर को बाई कर रहा हूं तो मैं बुलिश हूं, यानी कि मार्केट के ऊपर जाने पे पैसा मिलेगा। और अगर उसी के साथ मैंने एट द मनी कॉल बेच दिया, यानी कि यहाँ पे मैं बेरिश हूँ, यहाँ पे मार्केट नीचे जाने पे मुझे पैसा मिलेगा। तो हमेशा हेजिंग का एक ही मतलब है कि अगर आपका मेन ट्रेड बुलिश है तो आपका हेज वाला ट्रेड बेरिश होगा, या अगर आपका मेन ट्रेड बेरिश है तो आपका नेक्स्ट लेग, काउंटर लेग जो है वो बुलिश होगा। एंड इन दोनों के पैर के सम को हम हेजिंग बोलते हैं। अगेन मान के चलते हैं हमने बिटकॉइन को बाई कर लिया 75,000 पे एंड 75,000 का कॉल जो है वो हमने शॉर्ट कर दिया, मान लीजिए $13,000 के प्रीमियम पे। तो अब अगर बिटकॉइन 13,000 पॉइंट नीचे भी चला जाता है तो भी मुझे लॉस नहीं है, क्योंकि 13,000 का प्रीमियम हमने रिसीव कर लिया है। एंड अगर बिटकॉइन ऊपर चला जाता है तो भी मेरा मैक्स प्रॉफिट 13,000 पॉइंट ही होने वाला है, क्योंकि जितना मार्केट ऊपर जाएगा उसके बाद ये कॉल जो हमने शॉर्ट किया था ये मुझे लॉस देना स्टार्ट कर देगा। तो अगर मुझे लगता है बिटकॉइन अगले एक साल में 10,000 पॉइंट ही ऊपर या नीचे जाने वाला है, तो मैं बिटकॉइन को बाई कर सकता हूँ एंड कॉल को मैं शॉर्ट कर सकता हूँ। इस पेयर को हम हेज पेयर बोलेंगे। सिमिलरली अगर मुझे लगता है बिटकॉइन वीक है तो मैं बिटकॉइन को शॉर्ट कर सकता हूं एट 75,000 एंड उसी के साथ मैं 75,000 का पुट शॉर्ट कर सकता हूं, जो मान के चलते हैं वो भी 13,000 पॉइंट पे ही है। तो अगर बिटकॉइन ऊपर चला जाएगा तो ये पुट जीरो हो जाएगा, तो मेरा 13,000 रुपये का तो प्रोटेक्शन है ही। बट अगर बिटकॉइन नीचे चला गया तो भी मेरा मैक्स प्रॉफिट 13,000 पॉइंट का ही है, क्योंकि उसके बाद पुट मुझे लॉस देना स्टार्ट कर देगा। सो इन बोथ द केसेस हमारा जो प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं लिमिटेड है 13,000 पे, बट लॉस जो है वो अनलिमिटेड हो सकता है अगर मार्केट किसी एक डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा चला जाता है तो। एंड इस टाइप के हेज को हम बोलेंगे कवर्ड कॉल, क्योंकि कॉल ने हमारे लॉसेस को कुछ हद तक कवर किया है। और अगर मैं पुट शॉर्ट करता हूं तो इसको हम बोलेंगे कवर्ड पुट। तो हमने मार्केट में प्रोटेक्टिव कॉल और प्रोटेक्टिव पुट देखा, देन हमने कवर्ड कॉल और कवर्ड पुट भी देखा। प्रोटेक्टिव कॉल या प्रोटेक्टिव पुट हम तब डिप्लॉय करते हैं जब हमको लगता है मार्केट बहुत ज़्यादा मेरी फेवर में जा सकता है और एक छोटे से प्रीमियम से हमने उसको इंश्योर कर लिया। कवर्ड कॉल या कवर्ड पुट हम तब डिप्लॉय करते हैं जब हमको लगता है मार्केट या तो वही रहेगा या थोड़ा बहुत ही मेरी डायरेक्शन में जाने वाला है। उस केस में हम कवर्ड कॉल या कवर्ड पुट को डिप्लॉय करते हैं। अब ये तो हो गया हेजिंग बाय ऑप्शंस। इसके अलावा कोरिलेशन से भी हेजिंग एस्टैब्लिश हो सकती है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि जितनी बार गोल्ड ऊपर जाने वाला है उतने ही लगभग सिल्वर भी ऊपर चला जाता है, या जितना गोल्ड नीचे जा रहा है उतना ही सिल्वर भी नीचे जाता है लगभग, तो एक और पेयर ऑफ हेजिंग ये हो सकता है जब भी मैं गोल्ड को बाई करूंगा तो मैं सिल्वर को शॉर्ट कर दूंगा, या जब मैं गोल्ड को शॉर्ट करने वाला हूं तब मैं सिल्वर को बाई कर लूंगा। तो ये भी एक तरह का कॉन्सेप्ट है। इसी तरह क्रिप्टो में जो कॉन्सेप्ट होगा वो ये होगा कि अगर मैं बिटकॉइन को बाई कर रहा हूं तो मैं थोड़े बहुत लॉस बचाने के लिए शायद इथेरियम को शॉर्ट कर दूं, एंड अगर मैं बिटकॉइन को शॉर्ट कर रहा हूं तो थोड़ा बहुत लॉस बचाने के लिए शायद मैं इथेरियम को लॉन्ग कर दूं। तो ये कंप्लीट हेजिंग तो नहीं है, बट थोड़ा बहुत आपके लॉसेस को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है अगर दोनों लगभग सेम तरीके से मूव होते हैं तो। बट अगर दोनों 1% जितना ही मूव होते हैं, जैसे अगर बिटकॉइन 1% ऊपर चला जाए
और इथेरियम भी अगर 1% ही ऊपर चला जाए तो 1% का प्रॉफिट को 1% का लॉस नेगेट कर देगा, नेट नेट आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो अगर आप फ्यूचर को फ्यूचर से हेज करेंगे तो उसमें आपके विनिंग चांसेस कंपैरेटिवली कम हो जाते हैं। आइडियली हेजिंग आपको हमेशा फ्यूचर्स का ऑप्शंस के साथ ही करना चाहिए। सो दिस वाज ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑन हेजिंग। मैंने आपको बस सिंपल कवर्ड कॉल, कवर्ड पुट, प्रोटेक्टिव कॉल, प्रोटेक्टिव पुट समझाया, बट जैसे जैसे आप ट्रेडिंग में आगे बढ़ेंगे आपको अलग अलग तरीके की हेजिंग सेटअप्स के बारे में समझ में आएगा एंड मल्टीपल पेयर्स को आप डिफरेंट मार्केट के डायनामिक्स के हिसाब से अगर आप एडजस्ट करेंगे तो आप एक कंसिस्टेंट यील्ड जनरेट कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। I'll see you in the next video. Bye bye.